रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपने सैनिकों को एक विशेष आदेश दिया है। किम जोंग का अपने सैनिकों को दिया गया ये फरमान अब यूक्रेन की टेंशन भी बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की सेना रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन द्वारा कई उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़े जाने की भी खबर आ रही है। यूक्रेन ने इन सैनिकों को लौटाने के लिए रूस से एक विशेष मांग की है। यूक्रेन ने रूस से कहा है कि अगर उन्हें ये सैनिक जिंदा वापस चाहिए तो वो पहले हमारे सैनिकों को छोड़े। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपने सैनिकों को यूक्रेन से युद्ध लड़ते समय इस बात का ध्यान रखने को कहा था कि चाहे जो हो जाए, मर जाना पड़ जाए, बट उनके हाथ नहीं आना है। दक्षिण कोरिया के एक सांसद ने सोमवार को देश की जासूसी एजेंसी की ब्रीफिंग के बाद कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्योंगयांग ने जिंदा पकड़ने के बजाय खुद को मार डालने के लिए कहा है। कानूनविद ली सियोंग केन ने राष्ट्रीय खुफिया सेवा से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि मृत सैनिकों पर पाए गए मेमो से संकेत मिलता है कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने से पहले आत्महत्या करने या आत्म विस्फोट करने के लिए दबाव डाला था। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से 3000 उत्तर कोरियाई सैनिक लड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में एक सांसद ने सियोल की जासूसी एजेंसी से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में लड़ते हुए लगभग 300 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं और 2700 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पहले दावा किया गया था कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग के भारी स्वीकृत हथियारों और उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रूसी तकनीकी सहायता के बदले में मॉस्को को कीव से लड़ने में मदद करने के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों को भेजा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ये कहा कि कीव ने 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ लिया है। घायल लड़ाकों से पूछताछ का वीडियो जारी किया और पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों के लिए कैदियों की अदला बदली की संभावना बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के बीच हताहतों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। सियोल की राष्ट्रीय खुफिया सेवा की ब्रीफिंग के बाद ली ने कहा कि इसमें लगभग 300 मौतें और 2700 घायल हुए हैं। ली ने कहा था कि कथित तौर पर उत्तर कोरियाई के विशिष्ट स्टॉर्म कोर के सैनिकों को बंदी बनाने के बजाय खुद को मारने का आदेश दिया गया है। विशेष रूप से मृत सैनिकों पर पाए गए मेमो से संकेत मिलता है कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने से पहले आत्महत्या करने या आत्म विस्फोट करने के लिए दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि कुछ सैनिकों को माफी दी गई थी या वो उत्तर कोरियाई की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे, इस उम्मीद में कि वो लड़कर अपनी स्थिति में सुधार करेंगे।